नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और लगातार सामने आ रहे मामले बता रहे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण बुजुर्गों और बीमारों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अब तक छतरपुर में मौत के जो 2 मामले सामने आए हैं, वो दोनों ही मामले बुजुर्ग और बीमारों से जुड़े हैं। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग जो कि दूधनाथ कॉलोनी इलाके में रहते थे, उन्होंने बीमारी के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया। इसी तरह हटवारा मोहल्ले में रहने वाले एक बिजली उपकरण कारोबारी भी किडनी इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद अपनी जिंदगी गंवा दी। आज की रिपोर्ट में देखेंगे कि वायरस के इस संक्रमण से किसको सबसे ज्यादा खतरा है और आज कुल कितने मामले छतरपुर में सामने आए। कोरोना के विरुद्ध चल रही लड़ाई में भले ही नौजवान और स्वस्थ लोग इसे मात देकर लौट रहे हों, लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए इस वायरस का इन्फेक्शन जानलेवा साबित हो रहा है। छतरपुर जिले में कोरोना वायरस के कारण हुई दोनों मौतें इस बात की गवाही दे रही हैं। पिछले एक सप्ताह में शहर के दूधनाथ कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग एवं हटवारा मोहल्ले में रहने वाले 56 वर्षीय बिजली उपकरण कारोबारी ने दम तोड़ दिया है। वायरस संक्रमण के कारण इनकी मौत हुई है। इन दोनों मौतों की समीक्षा बताती है कि बुजुर्गों और बीमारों के लिए ये वायरस खतरनाक साबित हो रहा है। दूधनाथ कॉलोनी में रहने वाले 70 वर्षीय बुजुर्ग कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन था। वो छतरपुर सहित कानपुर में भी इलाज कराते रहे और उसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी तरह हटवारा मोहल्ले में रहने वाले 56 वर्षीय बिजली उपकरण कारोबारी भी किडनी के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। उनका नियमित डायलिसिस चल रहा था और इसी बीच उन्हें कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके कारण उनकी जान चली गई। अब कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने छतरपुर के लोगों से अपील की है कि बुजुर्ग और बीमार कम से कम ही घरों के बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में ही लक्षणों को पहचान कर तत्काल कोरोना वायरस की जांच कराएं। संक्रमण की जांच अगर समय पर होती है तो इसके इलाज में आसानी होती है। जांच में देरी से कई बार संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे जानलेवा स्थिति निर्मित हो सकती है। इसके लिए छतरपुर में टेलीमेडिसिन का एक नंबर जारी किया गया है। यह नंबर है 9179396349। उधर बुधवार को छतरपुर जिले में एक बार फिर 9 नए मामले सामने आए और 4 मरीजों को छुट्टी भी मिली। इन 9 मामलों में छतरपुर शहर से 6 मामले हैं, लबकुश नगर से 2 एवं 1 मामला बिजावर से सामने आया है। छतरपुर में पहले से संक्रमित इलाका बना दूधनाथ कॉलोनी क्षेत्र एक बार फिर कोरोना के कोहराम से दहल उठा, जब यहाँ एक साथ एक ही परिवार के 3 पुरुष और 1 महिला पॉजिटिव पाई गई। यहाँ रहने वाले चौरसिया परिवार की 50 वर्षीय महिला और 52 वर्षीय पुरुष, 38 साल एवं 30 साल के 2 युवक पॉजिटिव मिले। इसी इलाके में रहने वाले एक 60 वर्षीय अग्रवाल परिवार के सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए। चेतगिरी कॉलोनी से भी एक 31 वर्षीय यादव युवक पॉजिटिव निकला। लबकुश नगर में पूर्व में पॉजिटिव निकले मेडिकल कारोबारी की 40 वर्षीय पत्नी एवं एक अन्य 60 वर्षीय मुस्लिम परिवार के सदस्य संक्रमित पाए गए। बिजावर में भी कोरोना संक्रमण का खाता खुल गया और यहां 65 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर हालत में संक्रमित मिले। उन्हें सागर मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा सकता है। इसके साथ ही बुधवार को 4 संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद महुआ रोड के कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया गया। ये सभी मरीज नौगांव से थे। अब एक नजर कोरोना की फैक्ट फाइल पर। छतरपुर जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 179 तक पहुंच चुकी है। इनमें एक्टिव मरीज 90 हैं, 87 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 2 मौत के मामले सामने आ चुके हैं। छतरपुर जिले में अब तक 7,893 लोगों की सैंपलिंग कराई गई और इसमें 179 लोग संक्रमित पाए गए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।